भाग द्वितीय अभिज्ञान शाकुंतलम महाकवि कालिदास विरचितम। प्रथमो अंकः। राजा दुष्यंत कहता है कि यह शकुंतला वृक्षों को सींचने से ही मैं इनको थकी हुई देख रहा हूँ, क्योंकि इसके इस प्रकार लक्षण दिखलाई दे रहे हैं। स्रस्तां सार अतिमात्र लोहित तलौ बाहु घटोत्क्षेपणादः अद्धापि स्तन्वे पथुं जनयति श्वासः प्रमाणाधिकः। स्रस्तं कर्णशिरीश्रोधिवदने धर्माम्भसां जालकं बन्धे शंसिनीः चैक्यहस्तियमितः पर्याकुला मूर्धजा। अर्थात घड़े उठाने से, घटोत्क्षेपणातः इनकी दोनों बाहों भुजाएं, स्रस्तांशों झुके हुए कंधों वाली, और अतिमात्र लोहित तलव अत्यंत लाल हथेलियों वाली हो गई है। प्रमाणाधिक निश्चित मात्रा से अधिक, श्वास अर्थात निश्वास वायु, अद्धापि स्तन वे पथुम अब भी स्तनों में कंप को जनयति अर्थात उत्पन्न कर रहा है। वदने मुख पर, कर्ण शिरीषरोधी कानों के शिरीष के पुष्प को हिलने से रोकने वाला, धर्माम्भसाम जालकम पसीने की बूंदों का समूह, स्रस्तम गलित हो रहा है, बंधे श्रंसिनी च और केशपाश के ढीले पड़ जाने पर, पर्याकुजा मूर्धजा इधर उधर बिखरे हुए केस, एक हस्ती अमिता एक हाथ से पकड़े हुए है। प्रस्तुत श्लोक में नायिका के परिश्रम जन्य स्वभाव का चित्रण होने से स्वभावोक्ति अलंकार है। घटोत्क्षेपण रूप कार्य सर्वत्र प्रयोज्य होने से कारक दीपक अलंकार है। शैव क्रियासु बहिषु कारकस्येति दीपकम। स्तन कंपन के प्रमाणाधिक श्वास का चलना वर्णित हुआ है, इससे अनुमान अलंकार है। बंधन शिथिल होने के केशों का पर्याकुल वर्णन करने से काव्यलिंग अलंकार है। शकुंतला के परिश्रांत तत्व को सिद्ध करने वाले अनेक कारणों का उल्लेख होने से समुच्च अलंकार है। श्लोक में शार्दूल विक्रीडित नामक छंद है। आगे इस प्रकार तो मैं इसे ऋण मुक्त किए देता हूँ, यह कहकर अपनी अंगूठी देना चाहता है। राजा शकुंतला को अंगूठी देना चाहता है। दोनों नाम मुद्रा के अक्षरों को पढ़कर एक दूसरी को देखने लगती हैं। राजा, मुझे और कुछ न समझें, अर्थात आप यह नाम पढ़कर मुझे दुष्यंत न समझें। यह तो राजा से उपहार में मिली है, इसलिए मुझे राजपुरुष समझिए। प्रेमवता कहती है, तब तो यह अंगूठी अंगुली से अलग नहीं होनी चाहिए, अर्थात इसे अपनी ही अंगुली में पहने। आपके कहने मात्र से अब यह ऋणमुक्त हो गई है। कुछ हंसकर, अरे शकुंतला, इस दयालु सत्पुरुष के द्वारा अथवा महाराज के द्वारा तुम मुक्त कर दी गई हो, अब तुम जाओ। शकुंतला मनी मन, जा तो तब सकूंगी जब मैं अपने वश में होंगी। प्रकट में मुझे भेजने के लिए अथवा रोकने के लिए तुम कौन होती हो, अर्थात ये मेरी इच्छा पर निर्भर है कि मैं जाऊं या न जाऊं। राजा शकुंतला को देखकर मन ही मन सोचता है कि क्या जिस प्रकार मैं इस पर अनुरक्त हूँ, उसी प्रकार यह भी मुझ पर अनुरक्त होगी, अथवा अब मेरी मनोभिलाषा को अवसर मिल गया है, अर्थात मेरी अभिलाषा पूरी होने वाली है। क्योंकि वाचं न मिश्रयति यद्यपि मदवचोभिः कर्णं ददात अभिमुखं मयि भासमाने कामं न तिष्ठति मद आनंद सम्मुखी न भूयिष्ठ अन्य विषया न तु दृष्टिरस्याः। अर्थात यद्यपि मदवचो भी, यद्यपि ये है मेरे वचनों के साथ, वाचम अपना वचन, न मिश्रयंती नहीं मिलाती है, मई भाषमाणे मेरे बोलने पर, अभिमुखम मेरी ओर, कर्ण ददाती कान देती है अथवा ध्यानपूर्वक सुनती है, मद आनंद सम्मुखी ना मेरे मुख के सामने मुख करती हुई, कामम न तिष्ठति भले ही न बैठती है तो, लेकिन अच्छा दृष्टि इसकी दृष्टि, भूष्ठम अत्यधिक,
अन्य विषयान्य अन्य विषयगत नहीं होती है, अर्थात मेरे अतिरिक्त दूसरी ओर नहीं जाती है। इस प्रकार राजा सोचता है कि शायद ये भी मेरे ऊपर अनुरक्त है। शकुंतला की चेष्टाओं को देखकर राजा दुष्यंत सोचता है कि यह मुझसे लज्जावश बातचीत नहीं करती, परंतु मेरी बात ध्यान से सुनती है, मेरे सामने नहीं बैठती है, परंतु इसकी दृष्टि मेरी ओर लगी रहती है। इस प्रकार की चेष्टाओं से ज्ञात होता है कि यह मुझ पर उसी प्रकार अनुरक्त है जैसे मैं इन पर अनुरक्त हूँ। अभिमुख, कर्णदान और अन्य दृष्टि रूप दो हेतुओं के द्वारा अनुरागोत्पत्ति रूप कार्य का निर्देश होने से समुच्च अलंकार है। इसमें छेकानुप्रास तथा वृत्तानुप्रास अलंकार भी है। उक्त श्लोक में वसंत तिलका नामक छंद है। नेपथ्य से आवाज आती है, तपस्वी तपोवन के जीवों की रक्षा के लिए आप लोग समीवर्ती हो जाएं, क्योंकि शिकार के लिए विचरण करने वाला राजा दुष्यंत पास ही है। तुरग खुरहतस्थाहि रेणु विटप विषक्त जलार्द्र वल्कलेशु पतति परिणीतारुण प्रकाश सलभ समूह एवाश्रम अद्रुमेशु। अर्थात तथाई क्योंकि तुरग खुरहत अश्वों के खुरों से उड़ाई गई धूल, परिणा तारुण प्रकाश संध्याकालीन सूर्य की कांति के समान लाल कांति वाली रेणु धूली, सलभ समूह एवं टिड्डियों के समूह की तरह, विटप विषक्त जलाद्र वल्केशु जिनकी डालियों पर सुखाने के लिए मुनियों ने जल से भीगे वल्कल वस्त्र डाले हैं, आश्रम द्रुम शेषु ऐसे आश्रम के वृक्षों पर पतति अर्थात धूल पड़ रही है। इस प्रकार नेपथ्य से कहा जा रहा है कि राजा दुष्यंत के अश्वों की खुरों से उड़ाई गई धूल आश्रम की डालियों पर पड़ रही है। यह दृश्य रंगमंच पर दिखाने योग्य नहीं है, इसलिए नेपथ्य कथन से इसकी सूचना दी गई है। यहाँ धूली से सलभ समूह की साम्यता से कवि का तात्पर्य है कि जिस प्रकार सलभ समूह कृषि के लिए हानिकारक होता है, उसी प्रकार अश्वों के खुरों से उठी हुई धूल तपोवन में उपद्रव की सूचक है। और भी अपिच तीव्राघात प्रतिहत तरु स्कंद लग्नैक दंतः पादाकृष्ट व्रत अतिवलय संजात पासः मूर्तो विघ्नस्तपस एव नो भिन्न सरंगयूथो धर्मारण्य प्रविशति गज चंदनालोक भीत सर्वाकर्ण दत्वा किंचिदेव संभ्रांता। अर्थात चंदनालोक भीत रथ को देखने से भयभीत हुआ, तीव्राघात प्रति हत तरु दौड़ने के वेग से तीव्र प्रहार से वृक्षों को तोड़ दिया है, जिसने ऐसे स्कंद लगने के दंत पार्श्व में देखने के कारण एक दांत स्कंद में लगा हुआ है, पादा आकृष्ट व्रत अतिलय या संग संजात पास है, पैरों द्वारा खींची गई लताओं के समूह लिपट जाने से जिनके पैरों के लिए पास बन गया है, ऐसी भिन्न सारंग यूथ जिसने मृगों के झुंड को तितर बितर कर दिया है, ऐसा गज वह हाथी न तपस मूर्त विघ्न एवं हमारी तपस्या के लिए शरीरधारी विघ्न के समान धर्मारण्य प्रविशति तपोवन में प्रवेश कर रहा है। तो आशय यह है कि यह जंगली हाथी राजा के रथ को देखने से भयभीत होकर तेजी से भागता तपोवन में घुस रहा है। तीव्र वेग से भागने से उसने वृक्ष तोड़ दिए हैं और लता समूह को खींचकर उनसे लिपटा हुआ है, जंगल के सभी जीवों को व्याकुल सा कर रहा है। यह तपोवन में तपस्या के लिए शरीरधारी विघ्न के समान है, अतः सभी तपस्वी अपनी अपनी रक्षा के लिए सचेष्ट हो जाएं। उक्त श्लोक में मूर्तो विघ्न एवं कथन से उत्प्रेक्ष्य अलंकार है। प्रत्यासन्न प्रतिरूप कारण से कार्यभूत गज व्यापार का वर्णन हुआ है, अतः अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार भी है। स अभिप्राय विशेषणों से परिकर और कर्णावृत्ति से अनुप्रास अलंकार है, इसमें भयानक रस है। मंदाक्रांता छंद है। मंदाक्रांता छंद का लक्षण इस प्रकार है, यथा मंदाक्रांता अबूधिर सन गैमो भनौ तौ ग युग्मः। अर्थात जिस छंद के प्रत्येक चरण में क्रमशः मगण भगण नगण तगण तगण और अंत में दो गुरु हो, 4, 6 और 7 पर यति हो, उसे मंदाक्रांता छंद कहते हैं। धन्यवाद।